हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्लास 10th चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मतलब हम रजिस्टर्स को सर्किट में कैसे कनेक्ट करें। रजिस्टर्स का मतलब सिंपली है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपने देखा होगा हमारे घरों में फैन, एलईडी, टीवी, ये जो कनेक्टेड होते हैं इनका एक सिस्टमेटिक वे होता है। वो क्या होता है आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को कितने तरीके से कंबाइन किया जाता है, इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आएगा। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा श्रेणी क्रम, और इसको बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है। क्यों इसको सीरीज बोलते हैं, क्यों इसको पैरेलल बोलते हैं, मतलब क्यों इसको श्रेणी क्रम बोला जाता है, क्यों इसको समांतर क्रम बोला जाता है, ये क्या तरीका है, आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आराम से। सीरीज सीरीज का मतलब जैसे पता चल रहा है एक लाइन। सीरीज का मतलब क्या हो गया, सिंगल लाइन। अब आप याद रखोगे इसमें सिंगल लाइन, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो आप याद रखना, ठीक है। वर्ड से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया इफ all the registers are connect in a single wire is called series combination। ठीक है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से, बाद में हम इस टॉपिक पे आएंगे। हम पहले सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज का मतलब क्या हुआ है, सिंगल लाइन का मतलब समझो एक ही वायर होगा और एक ही वायर में सारे के सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे। आप ऐसे समझ लो कि एक तार होगी और एक ही तार पे हमने बहुत सारे बल्ब लगा दिए। आप कभी शादी पार्टियों में जाते हो ना, कभी जो बैंक्वेट हॉल होते हैं उनके बाहर जो बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं एक साथ सीरीज में, तो एक ही लाइन में होते हैं सारे बल्ब, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी मतलब इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज इसका प्रूफ भी आता है बोर्ड एग्जाम में। कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे मेन चीज होती है इसमें, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो ये बहुत इजीली है, इसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अब हमें पता है कि रजिस्टर को हम कैसे करके शो करते हैं, ऐसे करके, ठीक। तो देखो, ये पहला रजिस्टर हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तीनों सिंगल वायर में है। अब मैं इसमें क्या काम करता हूँ, एक तरफ हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी है 20 वोल्ट की, इस तरफ इसमें स्विच लगा है, और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं एम्पियर। और ये कैसे कनेक्ट करती है ये मैंने सब पहले बता रखा है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना। तो इस ये प्लस ये माइनस। अब देखो, ये रजिस्टर जो है मान लो R1 है, इसका R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। अब जैसे ही हम इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ये जितने भी वोल्ट की बैटरी होगी वो सारा की सारा वोल्टेज इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो अब देखो, इसका ये टर्मिनल जुड़ा है तो इसका ये प्लस हो गया, तो ये वाला माइनस, इसका ये प्लस, ये माइनस, फिर दूसरे वाले का, तीसरे वाले का ये प्लस और ये माइनस। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ऑल दी रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल वायर। सभी के सब
किसमें, एक ही वायर में कनेक्टेड हैं, और ये इस पैटर्न में कनेक्टेड है कि एक रजिस्टर का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, देखो फर्स्ट का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, मतलब अल्टरनेटिवली कनेक्ट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मान लो कि इसके अक्रॉस जो बैटरी जो वोल्टेज आएगा बैटरी डिस्ट्रीब्यूट करके वो V1 आएगा, और इसके अक्रॉस जो आएगा वो V2 मान लो, और इसके अक्रॉस V3, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाएगा, इसमें ये कहा जाता है कि इनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। नेट रेजिस्टेंस का मतलब है, अगर देखो इस कंडक्टर एक रजिस्टर R1 का रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और ये R3 है, तो जब ये सीरीज में कंबाइंड है तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे आएगा, मतलब नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, क्या और कितना आएगा, वो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखो सबसे पहले अब इसकी शुरुआत आपने कहाँ से करनी है, इसकी शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले बैटरी की तरफ देखोगे, बैटरी का दे रही है वोल्टेज, और वोल्टेज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप सबसे पहले जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है हम उसको लेकर के बेस बनाते हैं, बेसिक से लेकर के चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया ना, क्योंकि जितना भी वोल्टेज होगा वो होगा तो इसके बराबर, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा और इससे कम भी नहीं होगा। तो देखो अब यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम, बहुत इजी है ये, ओम्स लॉ। तो B1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इस B1 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R1। मान लो इसमें जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है, अब ये I करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और वापस बैटरी में भी आएगा, ठीक है। इसी तरह से B2 इज इक्वल टू I R3, B3 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू I R2 और B3 इज इक्वल टू I R3। अब देखो B1 B2 B3 की वैल्यू सब हमें कहां पर रखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ B1 B2 एंड B3, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ध्यान रखना, B3 इन इक्वेशन 1। अब जैसे इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, I सब तरफ से कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू B, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहां पर कंसीडर करेंगे लेट द इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस, लेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज R, ठीक है, ये R है, सीरीज में है तो मैं यहाँ पे S लिख दे रहा हूँ, S, ठीक है, तो हमें याद रहेगा। तो देखो तो अब हम फिर ओम्स लॉ लिखेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका मतलब हो गया B इज इक्वल टू I R इंटू S। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो मैं इसको एक यही बैटरी ये सब कुछ और इसका जो नेट रेजिस्टेंस को अगर रिप्लेस करूं दूसरे सर्किट से, मान लो कि इसका जो R, इन सब का जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो R आ रहा है, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस वो RS ऐसे करके, तो देखो बैटरी अब भी वही है, स्विच भी है, और यहाँ पर अमीटर भी है। तो देखो अब हुआ क्या, ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस नेट वो R इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इस हिसाब से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम सीधे देखो B की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में। तो देखो यहाँ पर रखने पर क्या आएगा, I RS इंटू I पहले से कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लो 4 रजिस्टर होते तो R4 आ जाता। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट रजिस्टर और देयर नेट रजिस्टर्स इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो सबका सम होगा। सिंपली मैथमेटिक्स में जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना, R1 प्लस R2 डायरेक्ट जोड़ो, ठीक है। तो ये सीरीज में नेट रेजिस्टेंस आता है कैलकुलेट करके। आई होप सबको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से देख लेना आप सब इसी को। तो इतना सा ये प्रूफ है और ये एग्जाम में आता ही आता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो
आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखिए। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स के बारे में इसके डिस्कस करते हैं। देखो, देखो सीरीज में सबसे पहली बात तो ये है कि सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है कि इनका टोटल सम जितने भी रेजिस्टेंस है सबको डायरेक्टली जोड़ दो मैथमेटिकली। अब इसके बाद अब इसका कुछ लॉस भी है। लॉस ये है, आपने देखा होगा कि जो अक्सर जो फ्रिल्स हम यूज करते हैं, यानी लड़ियां जो सजावट के काम है उसमें जो बल्ब लगे होते हैं, ऐसे करके मान लो बल्ब है इस तरीके से, अगर किसी भी एक बल्ब का फिलामेंट खराब है, मतलब एक बल्ब अगर खराब हो गया तो पूरी लड़ी नहीं चलती। ये आपने देखा होगा, बचपन में अक्सर देखा होगा, आपके घरों में दीपावली पे लड़ियां लगती हैं। अगर एक बल्ब खराब हो या एक बल्ब हम निकाल दी तो पूरी की पूरी जो लड़ी होती है, या पूरी की पूरी जो रील होती है सीरीज, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्यों जाती है? जैसे मान लो कि ये वाला बल्ब खराब है या ये हमने हटा दिया। हटा देने का मतलब ये हो गया कि करंट यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, मगर अब इसमें नहीं जा रहा, तो यहाँ तो करंट पहुंच नहीं पा रहा, ये तो वैसे ही नहीं जलेंगे। और ये भी नहीं जलेंगे, क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए कंटिन्यूअस पाथ चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और रेजिस्टेंस में से होते हुए, अमीटर में होते हुए वापस किस में आ रहा है, वापस बैटरी में ही आ रहा है। ठीक है, तो करंट को फ्लो होने के लिए कंटिन्यूअस पाथ चाहिए होता है, जिसी को हम बोलते हैं सर्किट। ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रहेगा कि सारे के सारे जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड इन सिंगल वायर और इन अल्टरनेटिव प्लस माइनस ऐसे करके इन टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। ये तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो चलो, अब हम एक काम करते हैं। मान लो कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, मान लो कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, 2 ओम और R1 है 1 ओम। हमसे पूछेगा फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। ठीक है, सीधे मैं डायरेक्ट सिंबल में लिख रहा हूँ, फाइंड द करंट। तो देखो, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। R1 इज इक्वल टू 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 1 ओम। सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकालो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया, 6 ओम। हमें चाहिए क्या, करंट। तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू बी ओवर आर। बी कितना है, 12 वोल्ट, और आर कितना है, 6, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट, यानी कि 2 एम्पियर करंट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। अब तुमसे पूछेगा कभी कभी ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाने के लिए हमसे कह देता है कि फाइंड द करंट फ्लो इन 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम का मतलब क्या हो गया, अगर जब ये सीरीज में है, सीरीज में है तो इसका मतलब है इसमें भी वही करंट जाएगा, इसमें भी वही होगा, और क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना, ये बात याद रखना, ये पॉइंट है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट फ्लो इन ऑल सर्किट इज एग्जैक्टली द सेम। क्यों? क्योंकि सब सिंगल वायर पे है, वायर अलग से कनेक्ट नहीं हो रहा है, करंट कहीं से डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड कैसे में होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, आपने पैरेलल लाइन चुनी होंगी दो ऐसे करके। ठीक है, कितनी भी हो सकती है पैरेलल लाइन। अगर इन तीनों लाइनों में हम एक एक रजिस्टर लगा दें, जैसे कि मान लो कि 3 रजिस्टर हैं, 3 लाइन है हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, और इन तीनों में एक एक रजिस्टर कनेक्ट कर दें। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा एग्जैक्टली पैरेलल का मतलब क्या होता है, बस आप ये अभी ध्यान रखो। और ठीक, ये R1 R2 R3, इन तीनों को कनेक्ट करो एक
सेम पॉइंट पे, क्योंकि बैटरी पे तो कनेक्ट करनी है, ऐसे करके। तो देखो अब मैंने क्या काम किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये स्विच है, ये एमीटर है, प्लस माइनस। अमीटर हमेशा सीरीज में होता है, ये बात पता होनी चाहिए। एक नंबर में क्वेश्चन आता है पूछने के लिए, इन विच वे द वोल्ट मीटर और अमीटर शुड बी कनेक्ट इन अ सर्किट। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, यू हैव टू कनेक्ट इन सीरीज इफ इट इज अमीटर और द वोल्ट मीटर इन पैरेलल। अब इनके बीच जो वोल्टेज होगा वो मेजर करने के लिए हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे। देखो ये बी है, प्लस माइनस, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं हम पॉइंट को बी। तो देखो तीन कंडक्टर हमने जोड़े हैं, यानी 3 कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये जोड़े हैं। देखो R1 का जो एक एंड है वो ए से कनेक्टेड है, दूसरा बी से। R2 का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा बी से। R3 का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है और दूसरा बी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझने को मिलती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स हो या जितने भी कंडक्टर हो, उन सब के टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अगर मैं इसका बोलूँ कि इसका जो ये वाला एंड है, जो जो पॉजिटिव है, जिसको हम बेसिकली पॉजिटिव मान रहे हैं, और तो ये यहीं पर कनेक्टेड है, इसका भी यहाँ पर और R3 का भी यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो ये तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है कि नहीं है। तो अब मान लो कि इससे जो I करंट आएगा, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको 3 भाग में डिवाइड होना होगा, मतलब 3 पार्टीशन होंगे उसके। मान लो कि इसमें करंट है वो I1 है, इसमें करंट I2 है और यहाँ पर करंट I3 है, ठीक है। तो अब जो टोटल करंट हुआ वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। और जहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे करंट डिवाइड होता है, उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे माइनस से ध्यान रखना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सच अ वे दैट ऑल द रेजिस्टर्स आर एट द सेम पोटेंशियल। क्यों, देखो तीनों के टर्मिनल इधर ए से और इधर बी से कनेक्टेड है, तो तीनों के बीच में जो वोल्टेज है वो तो सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था। अब देखो सीरीज में एक चीज कॉमन थी क्या, कि तीनों में करंट सेम हो रहा था। यहाँ पर तीनों में वोल्टेज सेम होगा, क्यों, क्योंकि तीनों के टर्मिनल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है। मगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम इसी को देखो बेस बनाएंगे। यहाँ पर हमें पता है, हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन नंबर 1 जो पहले किया था वही अब करेंगे। देखो फ्रॉम ओम्स लॉ, I1 जो करंट है, I1 करंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है ओम्स लॉ B इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 इज इक्वल टू B ओवर R1। इसी तरह से I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, और सिमिलरली I3 इज इक्वल टू B ओवर R3। अब देखो I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सिस्टम से लिखोगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू B ओवर R1 प्लस B ओवर R2 प्लस B ओवर R3। यहाँ से V कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये है I, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मानेंगे लेट, मान लो लेट जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट भी देखो इसमें या तो तुमसे नेट पूछेगा या इक्विवेलेंट पूछेगा, बट सीरीज में कभी कभी टोटल भी पूछ लेता है। तो टोटल बोले, फिलहाल तो आप ये वर्ड याद रखो, नेट रेजिस्टेंस, नेट और इक्विवेलेंट, ये 2 वर्ड आप याद रखो, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर पैरेलल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V ओवर R पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, P बनाया। अब इसको फ्रॉम, देखो इसकी I की वैल्यू उठा के हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर। तो देखो B ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर आर बी ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। देखो B कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। B से भी कैंसिल, तो क्या बचा,
आर पी का मतलब हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहां से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से एक नया फॉर्मूला हमारी समझ में आ रहा है, हमको देखने में मिल रहा है। क्या हो रहा है, देखो, इफ ऑल दी रजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल का मतलब तो पता ही होगा ना, अगर x है तो रेसिप्रोकल 1/x, 2 है तो रेसिप्रोकल 1/2, ये सब चीजें मैथमेटिक्स की हैं, अच्छे से पता होगा आपको। तो देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस इज अ सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब इसमें क्या होगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल हर रेजिस्टेंस जितने भी होंगे उनके अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। या सिंपली हम कह दें कि उसका 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर फोर्थ होता तो 1/4, मतलब सिंपली ऐसे करके ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, अब पैरेलल में मान लो कि ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो गया, मतलब कंडक्टर है जो भी हुआ, यहाँ पे बल्ब है, मान लो बल्ब फ्यूज हो गया, खराब हो गया, तो क्या हुआ, बल्ब फ्यूज हो गया, इसका मतलब है कि ये सर्किट ऑफ हो गया, मतलब ये कंप्लीटली इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या ये R2 और R3 या ये थ्री जो बल्ब लगे हुए हैं मान लो, तो क्या ये ग्लो करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, करंट जो हुआ है इसमें जीरो हुआ है, R2 और R3 यानी कि सेकंड और थर्ड जो कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उनमें करंट जीरो नहीं हुआ है। और यही इसका सबसे सेलिएंट फीचर है, मतलब बहुत बढ़िया फीचर है। और यही रीजन है कि हम अपने घरों में, तुमने देखा होगा कि हम अपने अकॉर्डिंग चाहें तो जिस रूम की लाइट चाहे जला सकते हैं, जिस रूम में चाहे फैन चला सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो सोचो, अगर किसी एक रूम में लाइट खराब होगी तो क्या होगा, हर रूम में लाइट खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो अब हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज वेरी एडवांटेजेबल टू अस। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू ज्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आप सोचो ना, देखो, सीरीज में हमने लिखा था आर इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, यही अगर पैरेलल में होता तो क्या होता, पैरेलल में कैसे लिखते हैं, 1/R पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लो 2 4 6 है, 2 4, जैसे 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और ये 12 हो। अगर इसमें जोड़ के देखें तो क्या आएगा, देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब इसको कैसे ऐड करेंगे ये तुम्हारा काम है, बट इतना जरूर है कि देखो, जब आप इसको ऐड करोगे, 2 4 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं सबको पता होगा ना, देखो 2 4 6, जिसको नहीं आता वो देख लो, 2 1 2 3, फिर 2 से लो, 2 1 3 यानी कि 3 3 2 6 और 2 12 यानी कि 12 आया। देखो, तो 2 से 12 कितने बार में डिवाइड होगा, 6, यानी कि कितना आ गया 6, और ये इससे ये 4 से 12 को डिवाइड करो कितनी बार में, 3 बार में, और ये कितने बार में, 2 बार में। तो देखो 6 3 9 और 2 कितना हो गया, 11 1/12 तो यहाँ से R यानी R की वैल्यू आ जाएगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 12/11, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो, वही रजिस्टर, वही कंडक्टर है। अगर यहाँ पर जैसे मान लो 3 बल्ब है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 12 ओम, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फायदा है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा, देखो, अगर कहीं रेजिस्टेंस कम है V/R, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो, ये फायदा है। मान लो कि ये एक वायर आपके रूम 1 में जा रहा है, दूसरा 2 में जा रहा है, तीसरा 3 में। अगर एक रूम में लाइट नहीं आ रही तो इसका मतलब थोड़ी कि बाकी रूम में नहीं आएगी। और ये होता भी है, हम चाहें तो जब जिस टाइम चाहें जिस कमरे की लाइट बंद कर सकते हैं।
मगर ऐसा नहीं है कि पूरे कमरे की, अगर ये सब सीरीज में होता, मान लो कि अगर मेन सप्लाई खत्म हो जाए, यहाँ से वायर ब्रेक हो जाए, तब तो सब में ब्रेक हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये, सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है वो मैक्सिमम आता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस मिनिमम आता है, कम से कम रेजिस्टेंस आएगा तो किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर जब सारे टॉपिक हो जाएंगे फिर मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूंगा एक दिन, फिर इस चैप्टर को बाय बाय। मान लो कि टू रजिस्टर्स हैं, R1 इज इक्वल टू 4 ओम और R2 इज इक्वल टू 2 ओम। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज फाइंड द करंट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि हमें I चाहिए इफ द बैटरी इज 12 वोल्ट। सीरीज में है तो देखो सीरीज में ऐसे करके कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट, ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये 12, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 ओम। तो अब यहाँ से करंट I इज इक्वल टू वी बाय आर, वी कितना है 12 और आर कितना है 6। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इतना इजी लिया है ताकि समझ में आ जाए पहली बार में, वरना हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर करंट। अगर यही पैरेलल में कनेक्ट हो तो गर्मी में तो पसीना छूट जा रहा है सच में। 4 ओम, 2 ओम, अब आई करंट यहाँ से जाएगा तो इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा, ठीक है। तो देखो अब नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसका मतलब 1/4 प्लस 1/2। अब इसका जो एलसीएम होगा वो 4 होगा, 4 से 4 1 बार में, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2, तो 1/R, तो 1/R इज इक्वल टू 3/4। अब इसकी 3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R इज इक्वल टू 4, तो R इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो अब हमें ये इसका जो नेट रेजिस्टेंस तो ये आ गया। अब हमसे पूछेगा I1 वैल्यू चाहिए, तो I1 करंट का मतलब हो गया B/R1, B कितना है 12 और R1 कितना है 4, कितना आ गया 3 एम्पियर। इसी प्रकार सिमिलरली I2 V/R2, V का मतलब 12 और R2 का मतलब 2 ओम, कितना आ गया 6 एम्पियर। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन देखो, यहाँ पे जो नेट करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 प्लस 3 9 एम्पियर का करंट, यानी कि रेजिस्टेंस कम होने से करंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई होगी। और यही तो एडवांटेजेस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आई होप सबको समझ में आया होगा, वरना आप एक बार दोबारा से इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा।